जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हम ये कई बार बोलते हैं, ऐ मन तू चाहता क्या है, तेरी राह क्या है, तू ढूंढ क्या रहा है। ऐसे कई सवाल हम खुद से पूछते ही रहते हैं और हमें जवाब नहीं मिलता। लेकिन हमारी ये स्पेशल सीरीज़ चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब तक ये सीरीज़ एंड होगी, आपके ये सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ नामी ग्रामी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी है। तो फिर तो सवालों के जवाब मिलने ही है। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति भाई जी, सबसे पहली बात तो आप अपने पूरा समय लेकर हमारे पास आते हैं और हम बहुत भाग्यशाली है कि आप हमें इतना समय दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर। नहीं, अच्छा लगता है क्योंकि हम किसी को कुछ सिखा रहे, कुछ समझा रहे। बिल्कुल भाई जी। भाई जी, हमने माइंड के बारे में जाना कि पिछले एपिसोड में कि किस तरह से स्पिरिचुअली हमारा माइंड फंक्शन करता है और उसके क्या पार्ट्स है, एवरीथिंग। अब मैं जानना चाहती हूँ भाई जी, साइकोलॉजिकली आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वेरी गुड। क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन पैरेलल भी है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है जी। उसको हम जोड़ सकते, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है जी सिर्फ इतना है कि साइकोलॉजी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जी। जब हम लोग सीख रहे थे ना, तब भी समझ में नहीं आता था। घंटों वो किताबों में माथा पच्ची करते थे, फिर भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या बताना चाहते हैं। बिल्कुल। फिर करीब पिछले 35 सालों में मैंने कोशिश की कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए जी। ना, और जो मूल मान्यताएं हैं उससे हमें हटना नहीं है भी, वो मान्यताएं वहाँ रहनी चाहिए ताकि कोई साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को सुने, कोई इसके जो एक्सपर्ट्स है जी। वह भी इस बात को समझे, तो भी कहे कि भाई ये नियरली सत्य है। बिल्कुल। भले इतना ये कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बता रहे ना। तो मैंने ऐसे इसको डिवाइड किया कि कॉन्शियसनेस को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। एक तो कॉन्शियस, फिर सबकॉन्शियस जो कॉमनली लोग इसका यूज करते हैं, जी। तीसरा अनकॉन्शियस, और चौथा मैंने यूज किया सुप्रा कॉन्शियस, ओके। ताकि पूरा हम उसको अच्छे से समझा सके। जी। साइकोलॉजी में दूसरा एक वर्ड है प्री कॉन्शियस, अच्छा। जो सब कॉन्शियस जैसा है, परंतु कॉम्प्लिकेशन में न जाए हम। जी हाँ, ये हमने कभी है सुना ना? नहीं है। नहीं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन में न जाए। जी। फ्रॉइड ने बोला प्री कॉन्शियस, ओके। परंतु यह जो मैंने कहा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस, हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल। जो कॉन्शियस है वह, उसमें मन और बुद्धि है, अगर वहां रिलेट कर रहा है जो ओके। अध्यात्म की बात हमने की थी, जी जी। कि जो हम जानते कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ। एक सिंपल उदाहरण देना हो आपको, अगर ये कहा जाए कि आपके जीवन के बारे में किताब लिखेंगे और आपको 1 सप्ताह का टाइम देते, ओके। आप पूरा याद करो कि क्या क्या घटनाएं हुई आपके जीवन में, वो आपको लिखना है, ताकि फिर कोई अच्छे से एक बायोग्राफी के रूप में उस किताब को लिखेगा। जी। आप 1 सप्ताह रोज 10-12 घंटा कोशिश करते, क्या हुआ, लिखते भी है सब कुछ, है ना। जी। बहुत कुछ याद आता है। जी। परंतु 8वें दिन सवेरे आप स्नान कर रहे होते, तब कुछ घटना याद आ जाती है जो 7 दिन तक याद नहीं आई थी। या तो कहे कि भी 8वें दिन आप टीवी देख रहे थे, कोई सीरियल, तब आपको कोई घटना याद आ जाती है अपने जीवन की। ओके। तो शायद ये लग सकते कि अरे इतने 7 दिन क्यों नहीं आई,
7 दिन तक मैंने पूरी कोशिश की थी, फिर भी मुझे याद नहीं आई। जी। तो क्या हुआ था कि वह सबकॉन्शियस में थी। ओके। जब आप स्नान कर रहे थे ना तो थोड़े रिलैक्स हुए तो वो याद आ गई, या तो टीवी में जो आप देख रहे थे तब कुछ तो एसोसिएशन हुआ। मेरे एक फ्रेंड ने अच्छा सा एसोसिएशन बताया था जी। कि वो एक बार नेपोलियन के बारे में कुछ टीवी में देख रहा था ओके। कि भाई नेपोलियन था, उसने क्या किया था, फ्रांस के राजा का तख्ता पलट किया, फिर वो राजा बन गया। जी। और तब कहते पोप खुद आए थे, उसको जो ताजपोशी होती है ना, जी। ताजपोशी के लिए पोप खुद आए थे तब। और वो रस्म ऐसी है कि भी पोप है ना वो ताज पहनाएंगे राजा को, जी। लेकिन जल्दबाजी में नेपोलियन ने क्या किया, पोप से वो ताज ले लिया, खुद पहना। अरे। कि भाई यह बात जब उसने सुनी तब उसने कहा कि मुझे अपने जीवन की घटना याद आ गई। अच्छा। उसने कहा कि वो सिंपल सा था, अभी कोई इसका लिंक नहीं था, परंतु कैसे ने दो घटनाएं लिंक होती है मैं बताना चाहता हूँ। जी। उसको अपने जीवन की घटना याद आई। उसने कहा कि मैं पहली बार टीवी इंटरव्यू देने गया, जैसे होता है ना, वो आता है वो इंटरव्यू लेता है, जी। तो आमतौर पर क्या करेगा कि वो जो रिपोर्टर अपने हाथ में रखेगा माइक, बिल्कुल। और आपको वो ऐसा प्रश्न पूछेगा, फिर आपके सामने लाएगा, आप उसमें जवाब देंगे। बिल्कुल। तो कहते हैं तब मुझे याद आ गया कि मैंने उसके हाथ से माइक लिया और मैं बोलने लगा। अच्छा, ऐसे भी एसोसिएशन होता है। मतलब ये दोनों लिंक हुआ ना। पर ये थोड़ा मतलब माइंड कितनी फनी चीज है ना, कभी कभी हम देखें तो, बिकॉज कनेक्शन वैसे तो है, हाँ। लेकिन अब एक बच्चा भी ऐसा नहीं सोचेगा, लेकिन हम कैसे बच्चे बन जाते हैं ना एक तरीके से, माइंड कैसे नहीं, हमको प्ले मतलब ये कर उसके सकता है। जीवन की घटना थी, जी। सिंपल सी घटना थी, या। कुछ और बात नहीं थी। बिल्कुल। कि भी वो पहली बार इंटरव्यू दे रहा था, उसको मालूम नहीं था कि वो रिपोर्टर ही अपने हाथ में माइक रखेगा, मेरे सामने लाएगा, मुझे उसमें बोलना है। बिल्कुल। परंतु उसने समझा कि मुझे हाथ में पकड़ना है, उसने हाथ में पकड़ लिया माइक को, है ना। तो अभी वो ऐसे उसको याद नहीं आता, जी। बोले कि तुम सोचो तो शायद याद नहीं आता। परंतु जब उसने टीवी में और नेपोलियन के बारे में सुन रहा था बिल्कुल। तो ये लिंक हो गया कहीं तो। ट्रू। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक सरल सा एग्जाम्पल मैंने दिया। जी। तो ऐसे ना एसोसिएशन से वो सबकॉन्शियस की मेमोरी सरफेस पे आती है। ओके। और कहेंगे कि कॉन्शियस बहुत छोटा है जी। ना, 1-2% भी नहीं है। हम्म। एक्चुअली जो कुछ भी घटित हुआ सब कुछ हमारे कॉन्शियसनेस में है, परंतु हमको याद तो थोड़ा ही है। बिल्कुल। समझो मैंने आपको 4 इंटरव्यू दिए, तभी मुझे पूछो तो याद नहीं है, भले सबकॉन्शियस में पूरा है। बिल्कुल। एक प्रयोग किया गया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक पेज पढ़ने के लिए दिया, जी। और फिर पढ़ने के बाद उनको कहा कि अभी दोहराइए, तो याद नहीं आया, जी। थोड़ा थोड़ा याद आया। फिर उनको एक रिलैक्सेशन की स्टेज में ले गए सभी को, और फिर ये सजेशन दिया कि आपको वर्ड टू वर्ड याद आएगा, ओके। जो कुछ भी आपने पढ़ा है डिट्टो आपको याद आने वाला है। तो सब नहीं, परंतु कुछ स्टूडेंट को पूरा याद आ गया। बिल्कुल, वो उनकी कैपेसिटी है। नहीं, उनके सबकॉन्शियस में था अच्छा। कि जो सचमुच रिलैक्स हुए, सबकॉन्शियस उनका एक्टिव हुआ और ये सजेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया, जी। तो उनको वह पूरा याद आ गया। जी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस में है, वो जब मौका मिलता है तब वो बाहर आती हैं, बिल्कुल। है ना, हमको याद आती है ऐसे कोई न कोई तरीके से। जब आप रिलैक्स होते हैं, कुछ एसोसिएशन होता है, तब आपको याद आती है। बिल्कुल। वह करीब कहेंगे 30-40% है। जी। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको कहा अनकॉन्शियस, ओके। कि जो एकदम डीप में चला गया, वो कभी आपको याद नहीं आता है। पर है। हाँ, वो है आपके अंदर में, वो है, ओके। वो आपको याद नहीं आ रहा है। तो कई लोग ये पूछते फिर फायदा क्या इसके बारे में So true. चर्चा करके, फायदा क्या
इसके बारे में चर्चा करके ये फायदा है कि वो आपको आज भी कंट्रोल कर रहा है। ओह, जो अनकॉन्शियस में है वह आपके कॉन्शियस को कंट्रोल कर रहा है। वो कैसे? वो देखो, पहले तो सिद्ध करता हूँ, पहले प्रूव करता हूँ जी कि भाई अनकॉन्शियस आपको कंट्रोल कर रहा है। अब जी। ये सारी चीजें ना सिंप्लीफाइड है जी कि भी आप कई चीजें चाहते हैं जी कि भी आपने सोचा कि मुझे सवेरे 5 बजे उठना है, जी। आपने अलार्म भी लगाया, हम्म परंतु जब उठे तो देरी हो गई। हम्म। तो क्या हुआ था, अलार्म बजा भी था, आपने बंद भी किया और सो गए, मालूम ही नहीं, जी है ना। तो जो आपको रोज लेट उठने की आदत है, तो उससे आपके डीप कॉन्शियसनेस ने आपको उठने ही नहीं दिया, आप बंद करके भी सो गए। भी कई चीजें हम करना चाहते हैं फिर भी कर नहीं पाते हैं, ट्रू। क्योंकि सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में कुछ और है। दूसरा ये भी कि भी हम नहीं करना चाहते फिर भी करते। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे उदाहरण के रूप में आप ये जी। कहेंगे कि मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, जी। भी ईर्ष्या अच्छी चीज नहीं है। हम्म आपने काफी उस पर काम भी किया, लेकिन फिर भी कुछ देखा ईर्ष्या आ गई, तो क्या हुआ कि आपके सबकॉन्शियस ने आपको ईर्ष्या से मुक्त होने नहीं दिया ओके। ना। तो इससे मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस आपको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए अनकॉन्शियस को समझना जरूरी है या तो उस पर काम करना जरूरी है। पर भाई जी, हम तो उसको जानते ही नहीं, वही मैं अनकॉन्शियस आपको को। बताऊंगा ना, वही तो टेक्निक है। वही। माइंड बॉडी मेडिसिन की टेक्निक ही ऐसी है जी। कि जिससे न जानते हुए भी आप उस पर काम कर सकते हो, ओह वाओ। उसको ठीक कर सकते हो। लक्ष्य तो है ना कि हमको उसको ठीक करना है, जानना नहीं है, जी ठीक है ना। हाँ, मेडिटेशन भी एक टेक्निक है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, है ना। जरूर। तो वह है अनकॉन्शियस, कि जो कभी भी बाहर नहीं आता है परंतु कंट्रोल कर रहा है, कि भी पूर्व जन्म की यादें भी अनकॉन्शियस में है, कि जो हमें समस्या कर रही है। जी और जो चौथा मैंने आपको बोला सुप्रा कॉन्शियस, जी। कि जो ऐसे आमतौर पर मनोविज्ञान में नहीं बताते, हाँ, मैंने कभी सुना नहीं, इसके परंतु बारे मैंने क्यों इसको जोड़ा। अभी जो सारा है ना, जिसको बोलेंगे एक पैराडाइम है, ये एक थियरी है कि जिससे आप कोई चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो जब चीज एक्सप्लेन होती है प्रॉपरली, उसका मतलब कि यह है। में। बिल्कुल। वो फिजिक्स में भी होता है ऐसा। तो ऐसे ही ये सुप्रा कॉन्शियस क्यों मैंने जोड़ा, क्योंकि मनोविज्ञान भी ये मानता है कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस इंटेलिजेंट नहीं है। सबकॉन्शियस में पावर है, सबकॉन्शियस कुछ भी कर सकता है, ओके परंतु वो इंटेलिजेंट नहीं है, ओके। वो लॉजिकल नहीं है। हाँ, मतलब जजमेंट पावर उसमें नहीं है। हाँ, प्रॉपर जज करना, लॉजिक लगाना, ये ठीक है ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, जैसे ना कि भाई फॉर एग्जांपल अभी ठंडी है यहाँ, जी। लेकिन किसको हिप्नोटाइज कर दो, उसके सबकॉन्शियस को एक्टिव करो, फिर उसको ये एफर्मेशन दो कि भी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो हो सकता है उसको पसीना आने लगे। ओह अच्छा। हाँ, तो उसको लगेगा बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। सचमुच जो एक्सेप्ट करेगा वो, जी। तो ये कहते हैं कि उसका सबकॉन्शियस एक्टिव था, तो इसलिए उसको बहुत गर्मी लगने लगी। तो क्यों हुआ, क्योंकि उसने तर्क नहीं लगाया, सबकॉन्शियस ने लॉजिक नहीं लगाया कि भाई यहाँ तो एसी ऑन है, यहाँ गर्मी कहाँ है। बिल्कुल। कि जो वो स्टेज में नहीं गए, समझो हमने 5 लोगों को स्टेज पे बुलाया और सब पे वो प्रोसीजर किया, उसमें 4 लोग वो स्टेज में गए ही नहीं, जी। तो उनका अभी भी कॉन्शियस एक्टिव है। तो उनका कॉन्शियस बोलते हैं कि अरे भैया ये तो बकवास है, अभी तो यहाँ तो एसी चल रहा है है ना, ये कोई गर्मी नहीं है। ट्रू। परंतु जिसने पूरा एक्सेप्ट किया और उसका सबकॉन्शियस एक्टिव हो गया, और कॉन्शियस अभी नहीं रहा, जी। एक्टिव नहीं रहा कॉन्शियस, तो सबकॉन्शियस ने मान लिया कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है ऐसे।
ओके। समझे ना, तो उसको गर्मी लगने लगी, क्योंकि सबकॉन्शियस लॉजिकल नहीं है। तो सबकॉन्शियस एक बार मान ले, फिर उसको प्रमाण नहीं चाहिए। तो अनकॉन्शियस की जो आप बात कर रहे हैं, ये अनकॉन्शियस और कुछ नहीं है, ये हमारी पास्ट की सारी मेमोरीज है, इज इट? मेमोरीज या तो ये कहेंगे कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है, ओके। कि जिसमें पास्ट की मेमोरी सारी छिपी हुई है, वह स्टोर है, ओके। और वो हिस्से में बस वो स्टोर्ड है, वो लॉजिकल नहीं है। ओके जी। उससे ना सिर्फ वो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्यून है, उसको बोलो ये सब तू संभाल के रख, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जैसा दिया वैसा उसने रख लिया जी। तो ऐसे है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, है ना। Beautiful. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज कई बार पावरफुल लॉजिकल काम होते हैं, जी। है ना, कि जो कॉन्शियस नहीं कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, जो बेंजीन रिंग ढूंढी गई है ना, जो साइंटिस्ट थे वो बेंजीन रिंग पे काम कर रहे थे जी। कि भी ये कैसा होगा। ये तो मालूम था कि उसमें 6 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन अभी अरेंज कैसे हुए होंगे, और जवाब नहीं मिल रहा था। जी। वो पूरा काम कर रहे थे लीनियर, कि भी एक दूसरे से जैसे कैसे जुड़े होंगे, इधर उधर ऐसा कुछ बहुत कुछ सोच रहे थे। एक बार बस ऐसे सोचते सोचते सो गए कि भी मेरे को इसका जवाब मिलना चाहिए। फिर कहते कि भी नेक्स्ट डे लंदन के लिए उन्होंने बस पकड़ी, जी। तो उनको आसमान में दिखा कि एक सांप है, सांप गोल घुमा है, और उसने अपने मुंह में अपने पूंछ को पकड़ा है, ओके। है ना। ऐसा उनको दिखा आसमान में, इमेजिनेशन? नहीं सचमुच दिखा बोलते। अच्छा। हाँ, एक जैसे कुछ भी बोल सकते, इमेजिन हुआ कुछ भी। जी। बोलते कि उनको उत्तर मिल गया कि इस पर मैं काम कर रहा था। तो फिर उन्होंने है ना सर्कुलर इस पर काम किया ओके। कि बेंजीन रिंग वो शायद सर्कल में होगी, और वो सचमुच सही हुई। फिर आगे तो बहुत कुछ केमिस्ट्री आगे बढ़ी। तो ये क्या है, ये इंट्यूशन है? ये इंट्यूशन, मैं बोलता हूँ ये सबकॉन्शियस नहीं है। राइट। लोग बोलते सब, लेकिन मैं बोलूंगा ये सुप्रा कॉन्शियस है, क्योंकि सबकॉन्शियस में तो अक्ल ही नहीं है, बिल्कुल। तो कहाँ से वो सॉल्यूशन लाएगा, तो वो तो लॉजिकल नहीं है। वाह। तो उसके सुप्रा कॉन्शियस ने कहीं से तो उनको उत्तर दिया। हम डिस्कस करेंगे कभी इसके बारे में भी। प्लीज प्लीज, दिस इज सो एक्साइटिंग। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। आई एम श्योर मेरे Correct. दर्शक भी बहुत खुश हो रहे होंगे। जी जी हाँ। जी। तो ऐसे हमारा एक सुप्रा कॉन्शियस भी है, कि बिल्कुल। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस, की जो इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट ऐसा बोलेंगे। वाओ डॉक्टर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है हमारी ये माइंड बॉडी मेडिसिन पे, और आज का जो ये एपिसोड रहा है मुझे बहुत ही पसंद आया। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि हम अपनी माइंड को तो बहुत सिंप्लीफाई रखते हैं। ये मेरा मन है, मन में ये है कि मुझे अभी ये करना है और अभी ये नहीं करना है, लेकिन रियलिटी ये है कि उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ये आपने अलग अलग तरीके बताए। It's a beautiful session and all thanks to you, भाई जी। थैंक यू। Thank you so much. Thank you for coming on our show. ओम शांति। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी खूबसूरत बातें जानी। हमने खुद को जाना, हमने जाना कि किस तरह से हमारे थॉट्स हमें रूल करते हैं। बट रियलिटी तो ये है दोस्तों कि आत्मा खुद थॉट्स क्रिएट करती है अलग अलग पार्ट्स द्वारा, जैसे कि मन, बुद्धि और संस्कार। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि आप जो ये बातें सुन रहे हैं, कुछ चीज़ें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप अपने जहन में रख सकते हैं, पर इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए दोस्तों, क्योंकि यही आपको ज़िंदगी को और भी ज़्यादा आसान बनाएगा। इसी बात के साथ आज की प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।